दोस्तों आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। दोस्तों आप अगर चाहते हैं अपने गुड़हल के पौधे में गुच्छों में फूल तो कौन सा पौधा आपको लगाना है। आप सभी तो जानते ही है ये गुड़हल का जो पौधा होता है ये दो वैरायटी में आता है दोस्तों। एक तो हाइब्रिड आती है और एक दूसरी जो है दोस्तों देसी ब्रीड आती है। और ये हाइब्रिड पौधा जो होता है दोस्तों ये सर्दियों में भी इसमें फूल आता है, पूरा सालों भर इसमें फूल आते ही रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो देसी ब्रीड जो होता है ये सिर्फ गर्मियों में ही फूल आते हैं। बारिश स्टार्ट होने के बाद इसमें फूल आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सर्दियाँ जो होती है सर्दियों में देसी ब्रीड का जो गुड़हल होता है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं गुच्छों में फूल लेना तो कौन सा पौधा लगाएं। ये पौधा आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा देसी ब्रीड का पौधा है, क्योंकि देसी ब्रीड पौधे में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलती है और उसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ बनती है, अनगिनत कलियाँ बनती है। तो अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों अभी इस टाइम देसी ब्रीड का पौधा आप लगा लीजिए नर्सरी से ला के। नर्सरी में आपको सभी कलर के पौधे मिल जाते हैं और वहाँ आपको बहुत ही कम दाम में भी मिल जाएंगे। या तो फिर दोस्तों आप चाहे तो इसकी कटिंग भी अभी लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है दोस्तों। तो बारिश में जो है बहुत ही अच्छे से कटिंग लग जाते हैं। तो आप ये कटिंग लगा सकते हैं, इसके हाइब्रिड की भी कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों। और ये जो देसी ब्रीड है आप देसी ब्रीड का भी कटिंग लगा सकते हैं। हाइब्रिड गुड़हल जो होता है दोस्तों वो आपको नर्सरी में बहुत सारे कलर में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो देसी ब्रीड होता है दोस्तों ये आपको लगभग 2 से 3 कलर में ही आता है। पहला कलर तो दोस्तों ये आपको वाइट कलर में मिल जाएगी जो बहुत ही सुंदर, उसमें गुच्छों में कलियां बनती है और फूल आते हैं। और दूसरी जो है दोस्तों ये रेड कलर में मिल जाएगी आपको, बहुत ही चटकदार रेड जो होती है वो इस कलर में आपको मिल जाएगी। और तीसरी जो होती है दोस्तों ये देसी ब्रीड, ये तीसरी इस तरह से रानी पिंक में भी आपको मिल जाएगा। ये जो रानी पिंक का पौधा है दोस्तों ये बहुत ही गुच्छों में फूल आते हैं और कलियां बनती है। आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से गुच्छों गुच्छों में कलियां बनेगी और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और जब फ्लावरिंग होना है इस पौधे में स्टार्ट हो जाता है दोस्तों तो पूरे महीने भर एकदम इसमें फूल आते ही रहता है, इसमें फूल आना बंद नहीं होता है। और दोस्तों अगर आप देसी ब्रीड का पौधा लगा रखे हैं और उसमें अभी तक फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें कमी क्या चीज़ का कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो देसी वाला पौधा होता है, देसी गुड़हल हमेशा गर्मियों में ही फूल देने वाला पौधा होता है। तो शायद आप अपने पौधे को पूरा प्रॉपर धूप नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए आपका जो पौधा है दोस्तों ना उसमें फूल आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये देसी वाला पौधा जो होता है देसी गुड़हल वो गर्मियों में फूल देता है और गर्मियों में जानते हैं बहुत तेज़ धूप होता है, उस टाइम वो फूल देना स्टार्ट करता है। और बारिश जब तक बारिश होती है तब तक इसमें फूल आते ही रहता है। बारिश के बाद भी ये जो देसी गुड़हल होता है दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है और फूल आना बंद नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पौधे में एकदम से फूल नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रहा, तो आप अपने पौधे को दिन भर का धूप में रखिए। दिन भर का धूप में रखने से ही पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है दोस्तों और उसमें बहुत ही सुंदर फूल और कलियाँ बनना स्टार्ट होता है। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होता है दोस्तों ये सर्दियों में भी फूल देता है। तो इसे अगर आप धूप में नहीं भी रखिएगा तो इसमें फूल आना बंद नहीं होता। लेकिन दोस्तों देसी गुड़हल को दिन भर के धूप में रखना ही होगा। और दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर आप अपने पौधे को दिन भर के धूप में तो रखे हुए हैं फिर भी आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है, आपके पौधे की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपी होना या तो फिर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सूख जाना। क्योंकि इन दोनों में ही ये पौधा जो है स्ट्रेस में चला जाता है और उसमें फूल नहीं आते और जो कलियां बनती है दोस्तों वो सूख के गिर जाती है और पत्तियां भी पीली होके गिर जाती है। इसके लिए दोस्तों मिट्टी को आपको इस तरह से मॉइस्चर बना के रखना है, ना ज़्यादा गीली बना के रखना है ना ज़्यादा सूखा के रखना है। आपको सिर्फ मिट्टी की जो है दोस्तों नमी बना के रखना, तब जाके आपके पौधे में कलियां भी गिरना बंद हो जाएगा और पत्तियां जो पीली हो रही थी दोस्तों वो पत्तियां भी पीली होना बंद हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 दोस्तों ये सारे बात जो मैं बताई और ये सब आप अपने पौधे में कर चुके हैं फिर भी आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पौधे की जो मिट्टी है वो क्षारीय हो गई है, जिसे हम लोग एसिडिक मिट्टी कहते हैं। दोस्तों अगर आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं होगी तो फिर आपके पौधे जो है फूल नहीं आता, उसमें ना कलियां बनती। इसीलिए दोस्तों आप अपने पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए महीने में एक बार कुछ ऐसा खाद दीजिए जिससे आपके पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक बनी रहे, तभी जाके आपके पौधे में जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बने। दोस्तों मैं तो नाप के नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी मिट्टी को तो नापती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पौधे में फूल आ रहे हैं, कलियां बन रही है, जिसके वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से ही पौधे में फूल आते हैं। अगर मिट्टी एसिडिक नहीं रहती है तो फिर हमारा पौधा जो है
बेजान सा गार्डन में पड़ा रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आप महीने में एक कोई ऐसा खाद दीजिए जिससे आपके पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक बनी जाए। आप चाहे तो दोस्तों ये जो फिटकरी होता है जिसे हम लोग एलम के नाम से भी जानते हैं, वो फिटकरी को आप 1 लीटर पानी में घोल के आप उसे महीने में एक बार अपने पौधे में डाल दीजिए। या तो फिर दोस्तों अगर फिटकरी आपके पास नहीं है तो हमारे किचन में ही कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे किचन में ही जो मिल जाती है दोस्तों वो है चायपत्ती। चायपत्ती एक ऐसा कंपोस्ट है दोस्तों जो हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है और वो कंपोस्ट की तरह भी काम करता है। तो अगर आपके पास फिटकरी नहीं या तो फिर दोस्तों मार्केट का कोई महंगा फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो ये चायपत्ती बहुत अच्छा काम करता है हमारे पौधे के लिए। तो आप इस चायपत्ती को महीने में एक बार अपने पौधे में ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर महीने में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा का जो मिट्टी है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी एसिडिक बनी रहती है और हमारे पौधे में फूल फल भी बहुत ही सुंदर आते हैं। तो ये चायपत्ती को दोस्तों हमें महीने में एक बार अपने पौधे में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप चायपत्ती का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके जगह आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर से भी हमारे पौधे में जो है बहुत ही अच्छी रिजल्ट देता है, हमारे पौधे की मिट्टी उससे भी एसिडिक बनी रहती है। तो इसीलिए दोस्तों आप इन दोनों का महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें और देखिएगा आपका पौधा भी इसी तरह फूलों और कलियों से भरा रहेगा। चायपत्ती जो होता है दोस्तों वो कंपोस्ट की तरह भी काम करता है, लेकिन सिर्फ अगर आप चायपत्ती डाल दीजिएगा तो उससे हमारे पौधे में फूल आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। उसके साथ आपको कुछ और देना चाहिए। तो उसके साथ आपको और क्या देना चाहिए दोस्तों तभी जाके हमारे पौधे में फूल आते हैं। उसके लिए आपको लेना होगा पोटेशियम। ये पोटेशियम जो होता है दोस्तों हमारे पौधे में फूल फल लाने में काफ़ी मदद करता है। और पोटेशियम अगर हम महीने में 2 बार 3 बार अपने पौधे में डालेंगे तो हमारा पौधा जो है बहुत ही सुंदर फूल और कलियाँ बनाती है। तो बोलिएगा कि हम एक बार चायपत्ती अपने पौधे में डाल दिए, अब हमारा पौधा जो है फूल नहीं दे रहा, वैसे नहीं होता है। उसके लिए आपको हर 8 से 10 दिन में आपको पोटेशियम वाला खाद देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं इसमें दूसरा कौन खाद डालूंगी, चलिए वो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं दूसरा चीज़ जो हम डालने वाले हैं यहाँ ये है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। दोस्तों मैंने यहाँ 1 महीने पहले ही केले के छिलके को इस डब्बे में भिगो के छोड़ दी थी और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाइल्यूट करके अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों ये जो केले का छिलका होता है इसे आप जितना डिकम्पोस्ट होगा उसमें उतनी ज़्यादा शक्तिशाली वो बन जाती है। तो इसीलिए दोस्तों सारा काम करता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करता क्योंकि दोस्तों ये जो केले का छिलका होता है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और दोस्तों अगर आपके पास केले का छिलका नहीं है तो आपके किचन में तो आलू होता ही है, तो आलू को छील के आप उसको 2 से 3 दिन के लिए भिगो के छोड़ दीजिएगा दोस्तों। 3 दिन के बाद आप उसका भी इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों इस ऑर्गेनिक खाद को आपको 8 से 10 दिन में रिपीट करना है अपने पौधे में, तभी जाके आपका जो पौधा है इसी तरह फूलों और कलियों से भरा रहेगा। चाहे आपका जो पौधा है दोस्तों सभी पौधे में पोटेशियम वाला खाद चाहिए ही, फूलों वाले में, तभी उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ छान ली हूँ। अब जितना मैं छानी हूँ दोस्तों ये लिक्विड खाद जितना खाद है दोस्तों उससे हमें 2 से 3 गुना पानी लेना है, तभी जाके ये खाद जो है अच्छे से डाइल्यूट होगा और हमारे पौधे में ये देने के लिए रेडी होगा। तो दोस्तों इसे चलिए अब हम डाइल्यूट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं इसमें 3 गुना पानी मिला ली हूँ। अब ये जो खाद है दोस्तों आप अपने पौधे में दे सकते हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं मिट्टी एकदम भुरभुरी है, ना ज़्यादा गीली है ना ज़्यादा सूखी हुई है, एकदम बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह का मिट्टी में दोस्तों आप लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी मिट्टी चिपचिपी हो जाती है उस टाइम आप अपने पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अगर आप गीली मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा रिजल्ट देने का बजाय वो ख़राब भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे सभी पौधे में बहुत ही अच्छी फूल आ रहे हैं, ये देखिए, और कितनी गुच्छों में कलियां बनी है आप देख सकते हैं। ये जो केले के छिलके वाला खाद होता है दोस्तों इसे आप 8 दिन में 10 दिन में अपने पौधे में ज़रूर रिपीट कीजिए, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बार देख के अगर शांत हो जाइएगा तो उससे आपके पौधे में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।